मैडम की बैठक की जब वहाँ मीटिंग होगी, तो सबसे प्रथम नंबर हम तो खैर अंदर जाते नहीं हैं, जाने की अनुमति ही नहीं है तो हम क्यों जाएँ? अगर इनका हम ड्राइवर बन के गए किसी प्रकार के इनके सहयोग में, तो हम बाहर जब बैठते तो हम माइक पे यही आवाज़ आता है कि आप लोगों का पति किसी के तरह का आपके ऊपर आरोप तो नहीं लगाते हैं? ये अच्छा। आरोप अगर जो पति लगाता, वो इतने बड़ी पंचायत में या राजनीति में अपनी बीवी को क्यों भेजता? सही बात है। हम आरोप किसी के ऊपर नहीं मढ़ रहे हैं, ये सिस्टम होगा तो सिस्टम चल रहा है। हमारे बदलने से थोड़ी बदल जाएगा। अगर ये सिस्टम है कि अगर सचिव काम करा रहे हैं, उसी तरह से जब भी डीएससी की ज़रूरत पड़ती है और मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने उनका ओपीटी दे देता हूँ और उनको डीसी दे देता हूँ। अब सरपंच के माध्यम से उनका वहाँ पहुँच जाता है, वो अपना जहाँ कार्य लगा है, वहाँ पैसा निकालते हैं, खर्च करते हैं। कि चुनाव को लगभग 1 साल और बचा है। हाँ। तो आने वाले समय में इन 1 सालों में आपका सोच क्या है, लक्ष्य क्या है कि मतलब कि अब क्या पंचायत में कुछ ऐसा बड़ा काम रह गया है जिसे कि आप पूरा करना चाहते हो? बस मौका ही नहीं मिला कि हम अधिकारियों से बात कर लें। सब मौका ही नहीं मिला, तो फिर हम सपना ही क्यों पालें? जो सपना था वो हुआ। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि फिर भी यदि आपके विचार में हो कि 1-2 काम छूट गए हों, जिसे कि 4 साल में आप पूरा अभी तक ना कर पाए हों, तो आपने सोचा हो कि अगर ये 1 साल में अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता गाँव के लिए, ऐसा कोई 1-2 काम? सबसे बड़ी काम तो यही है हमारे यहाँ रजमिलान में। अगर होता, अगर पंचायत के माध्यम से हमको कुछ कोई सहयोग ऐसा मिलता, तो सबसे पहले यहाँ रजमिलान मार्केट के अंदर या पूरा रजमिलान गाँव के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी का है। अगर हमको उस चीज़ का लिए अगर कोई भी मतलब सरकारी योजना देता है, उसको चलाने के लिए पंचायत को सौंपता कि तुम इतना लो और इस चले से चलाओ, तो सबसे पहले हम रजमिलान में पानी का विकास देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। जैसा कि इनका मतलब कहना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी अभी समस्या है तो पानी को लेकर के है। तो यदि ये 1 साल में जो भी इनका कार्यकाल बचा है, यदि अगर सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएँ आती है सही मतलब कि सरकार का कोई सहयोग मिलता, तो ये जो है कि पानी की समस्या को जो है कि यदि हल कर पाते तो सबसे बड़ा लक्ष्य इनका गाँव में जो है कि पानी की समस्या को लेकर के है। आपका ये जो जनपदीय क्षेत्र आता है, इस यहाँ के जनपद सदस्य हर्षित सिंह रिशु जी हैं, है ना? तो उनका क्या है? उनका सहयोग मिलता है पंचायत में काम को लेकर के? सहयोग मिल रहा है तभी तो चल रहा है, अगर सहयोग नहीं मिलता तो पंचायत चलती ही नहीं। देखिए क्या है कि जितने प्रतिनिधि हैं, मतलब बड़े पद वालों को छोड़ के, जैसे विधायक हो गए, इनको छोड़ के बाकी जो भी प्रतिनिधि है सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। माननीय रिशु सिंह जी, उनके द्वारा रजबिलान पंचायत के लिए कुछ ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताएंगे कि उन्होंने क्या-क्या ऐसे आपके पंचायत में कुछ काम किया है उन्होंने? हम पंचायत में बैठते नहीं है, ना हमारा उनका बैठक है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो यही काम करवाए हैं, इसको हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं? नहीं है, इसके बारे में नहीं है, क्योंकि भाई बैठते वो बताते तो हम भी जानते हैं, इसलिए हम नहीं जानते हैं। ये कि उनकी सहयोग है, पंचायत चल रही है तो सहयोग है। कि जैसे कि मान लीजिए कि अपने देश में चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, इनको तो इतना ज़्यादा मतलब चाहे भत्ता कह लें, गाड़ी का खर्च कह लें, बंगला, तमाम तरह की सुख-सुविधाएँ उनको मिल रही हैं। ठीक है ना? लेकिन एक सरपंच भी तो एक प्रतिनिधि है। 5 साल के लिए जनता सरपंच को भी चुनती है। तो सरपंचों का भी मानदेय वेतन कितना है इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे? कितना मिलता है आपको महीने का वेतन? 42। 4200 ₹4200 रुपए में आपके बच्चों का परवरिश, आपका खर्चा, गाँव में कहीं पंचायत करने जाएँगी, तेल का खर्चा सब वहन हो जाता है 4200 रुपए में? 4200 में कहाँ हो पाएगा? हाँ होगा, इनको एक तो साड़ी भर नहीं मिलेगा। 4200 में नहीं हो पाता, 4200 में कहाँ? तो क्या आप मानती हैं कि आने वाले समय में सरकार को सरपंचों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और सरपंचों का भी वेतन कम से कम मतलब कि 8-10 हज़ार रुपए तक तो कम से कम बढ़ाना चाहिए? वेतन तो बढ़ाए जो, लेकिन जो सरपंच अभी प्रेजेंट में है, उनको देखिए क्या है कि पद पर जो व्यक्ति पहुंच गया उसको पद से ही नवाजा जाता है। कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो सरपंच ही करके बोलेगा। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे पेंशन उनका होता है, जैसे 4200 मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन आने वाले में जो पूर्व सरपंच हैं, जो हमसे पहले थे या कि अभी जो है, तो उनको हमारे माध्यम से उनका जो है कि भत्ता बनना चाहिए। भले ही हम कहते जो कुछ बने, क्योंकि कागज पेन की उनको जरूरत पड़ेगी। फिर भी अगर वो पूर्व सरपंच है तो उनको अगर बोल दिया अगला आदमी भी आप हमारे यहाँ आइए, अगले बार सरपंची में आप पंचायत किए हैं, तो उनके पास इतना होना चाहिए कि 200-400 जेब में पैसा हो और वो पंचायत में जा सके। इनका कहना है कि जो पूर्व के सरपंच हैं, उनको भी चाहे कम ही राशि क्यों ना मिले, लेकिन एक भत्ता उनको मिलना चाहिए। कल इनको एक लेडीज का न्योता आ गया, इनका अच्छा संपर्क है, अब उनके यहाँ कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ेगा। तो ये तो सरपंच बन गई, कहीं काम भी करने नहीं जा सकती हैं, जा सकती हैं का किसी का गेहूं काटने। अब सरपंच होके जाएंगी तो हमारे प्रतिनिधियों का बदनाम है कि नहीं है? तो हम ये नहीं कह रहे, जो अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, उनको न दिया जाए, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है तो कम से कम इतना उनको सहयोग करना चाहिए सरकार को। चलिए, जैसे कि मैडम मेरा अब अगला सवाल ये है कि इन 4 सालों में जो है आप आपको सरपंच बने 4 साल हो गए। इन 4 सालों में आप ब्लॉक में आप कितनी बार गई हैं? नहीं गई हूँ ब्लॉक में। कितनी बार गई हैं लगभग? नहीं, मैं तो गिनती नहीं दे सकती हूँ।
2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार बताओ ना। मैं गिनती नहीं दे सकती हूँ, पर मैं गई हूँ। गई हूँ, ब्लॉक में आप गई हैं। हाँ, ब्लॉक में गई हूँ। अब क्या है कि यदि मान लीजिए 1 साल चुनाव और बचा है, यदि अगला सीट भी आपकी आती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे फिर? जी, सरकार में मेरे का कहना कि जनता मेरे सहयोग करी तो मैं लड़ूंगी। जिस तरह से देश में अलग-अलग जगहों पे, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभा हो, आज महिलाएं आगे आ रही हैं। घर के काम-काज से इन सारी बाधाओं को पार करके वो सदन में भी पहुंच रही हैं, पंचायतों का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो क्या आप ये मानती हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं, जो सरपंची हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी जो है कि अब आगे आना चाहिए और घर के काम-काज को थोड़ा-सा उसमें से समय निकाल करके बढ़ चढ़ के गाँव में भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, उसको हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहिए? तो आप जब वो 4 आगे बढ़े, हम लोग को खुश है, हम भी खुश हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब आप 4 साल में आप ये कहिएगा कि हम 2-4 बार, 8 बार गए हैं ब्लॉक में या जनपद में, आप जब वहाँ पे जाइएगा नहीं तो कैसे जानिएगा कि कौन-सा काम आ रहा है पंचायत में, क्या हमको कराना है, क्या नहीं कराना है? जब आप वहाँ पे जाइएगा तभी ना समझेंगे आप लोग। जी, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे साथ थी ग्राम पंचायत रजमलान की सरपंच सोनवती साकेत जी। आज इनसे कई मुद्दों पर जो जो है कि हमने बारीकी के साथ बात की और इन्होंने अच्छा उसका जवाब दिया, साथ में इनके पतिदेव ने भी सहयोग किया। मैं आशा करता हूं कि हमारा यह सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा और हमें आज के बातचीत को लेकर के आपके निजी विचार क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।